पवन पुत्र हनुमान सिर्फ बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं थे, वे भक्ति और सनातन धर्म की जीवंत मूर्ति थे। हनुमान जी की माता अंजना देवी एक महान तपस्विनी थीं, जिन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। अंजना देवी ने हनुमान जी को संस्कार, भक्ति और धर्म का पाठ पढ़ाया। हनुमान जी चाहे जितने पराक्रमी हों, लेकिन माता अंजना की एक डांट से तुरंत शांत हो जाते थे। समय आया जब अंजना देवी का पृथ्वी लोक से विदा लेने का समय निश्चित हुआ। उन्होंने हनुमान जी को पास बुलाया और कहा, बेटा, मेरा कर्तव्य पूर्ण हो गया, तू भगवान राम की सेवा कर, यही मुझे सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इतने कहकर अंजना देवी ने योग बल से देह त्याग कर दिया। जैसे ही प्राण निकले, हनुमान जी का हृदय विदीर्ण हो गया। वे अपनी माता के शरीर से लिपट कर रो पड़े। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की कि वे अपनी माता को वापस लेकर आएंगे, और इसी संकल्प के साथ वे यमलोक की ओर प्रस्थान कर गए। जैसे ही हनुमान जी यमलोक पहुंचे, पूरा यमलोक कांप उठा। यमराज के दूत भयभीत हो गए। यमराज स्वयं अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। हनुमान जी ने पूछा, हे यमराज, मेरी माता अंजना का प्राण क्यों लिया गया? यमराज ने विनम्रता से कहा, ये प्रकृति का नियम है महाबली। लेकिन हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कहा, अगर मां को वापस नहीं लौटाया गया तो मैं यमलोक नष्ट कर दूंगा। पूरा यमलोक थरथर कांपने लगा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और हनुमान जी को शांत किया। फिर भगवान राम प्रकट हुए। हनुमान जी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा, बल से नहीं धर्म से संसार चलता है। माता का सम्मान उसकी शिक्षा को जीवित रखने में है। हनुमान जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। यमराज ने कहा, अंजना देवी अब स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। हनुमान जी ने यमलोक को प्रणाम किया और भगवान राम की सेवा में लीन हो गए। ये कथा हमें सिखाती है कि मातृभक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और धर्म सबसे ऊंचा है।